अमावस्या की वह रात थी जब चारों ओर गहरा अंधेरा फैला हुआ था। निशांत अपनी कार से घर लौट रहा था। जल्द से जल्द पहुंचना चाहता था। रास्ते में उसे एक आदमी दिखाई दिया जो काले कपड़े पहने हुए था। वह आदमी निशांत को हाथ देकर रुकने का इशारा करने लगा, लेकिन निशांत गाड़ी रोकना नहीं चाहता था। अचानक वह आदमी कार के सामने आ गया और निशांत ने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी। गुस्से में भरकर उसने कहा, क्या है, मरना है क्या? वह आदमी साइड विंडो के पास आकर बोला, मरना नहीं, तुझे और तेरे परिवार को बचाना है। निशांत को कुछ समझ नहीं आया। वह आदमी बोला, तेरा कारोबार नहीं चल रहा, परिवार बीमारी से परेशान है और तुझे नहीं पता तेरे ऊपर मौत का साया मंडरा रहा है। निशांत हैरान होकर पूछता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? आदमी ने कहा, इस अमावस्या की रात में तेरा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था तू इस सुनसान रास्ते से गुजरेगा। मुझे अपने साथ ले चल, आगे मौत का साया तेरा रास्ता रोके खड़ा है। डर के मारे निशांत ने उस आदमी को गाड़ी में बिठा लिया। उसने गौर से देखा, वह आदमी तांत्रिक था। काले कपड़े, गले में माला, हाथों में अंगूठियां और आंखों में काजल लगा हुआ था। निशांत को लगा शायद उसने गलती कर दी है, लेकिन तांत्रिक की बातों ने उसे ऐसा करने से रोका। निशांत चुपचाप गाड़ी चला रहा था। तभी तांत्रिक ने कहा, रुक जा, सामने जिन्न खड़ा है। अगर तू आगे जाएगा तो तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। निशांत ने कहा, लेकिन बाबा, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तांत्रिक ने कहा, चुप रह, वो तुझे बुला रहा है, तेरी मौत बनकर। गाड़ी की लाइट बंद कर दे। निशांत ने ऐसा ही किया। अचानक उसने एक तेज आवाज सुनी, जैसे कुछ भारी गिरा हो। तांत्रिक ने कहा, लाइट जला, लगता है वह जा रहा है। लाइट जलाने पर निशांत ने देखा रास्ते में एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था। निशांत ने कहा, बाबा, अभी तो यहां कुछ नहीं था। तांत्रिक ने कहा, वो जिन्न गुस्से में जा रहा है, यहां से गाड़ी मोड़ ले, आगे नहीं जा सकते। निशांत ने गाड़ी मोड़ी और तेजी से हाईवे की ओर दौड़ा। हाईवे पर पहुंचकर तांत्रिक ने कहा, गाड़ी रोक दे, मुझे यहां उतरना है। निशांत ने कहा, बाबा, इस सुनसान रास्ते पर आप कहां जाएंगे? तांत्रिक ने कहा, मुझसे सवाल मत कर, चुपचाप घर चला जा, कल रात को मैं तेरे घर आऊंगा। निशांत डर के मारे कुछ नहीं बोला और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा को सारी बात बताई। रेखा ने कहा, सुनिए माँ, पिताजी को यह सब मत बताना। पिताजी पहले से बीमार हैं, माँ जी यह सब सुनेंगी तो डर जाएंगी। निशांत ने कहा, अरे, उस तांत्रिक ने मेरा पता तो पूछा ही नहीं, वह यहां तक कैसे पहुंचेगा? रेखा ने कहा, वो सब छोड़िए, आप सही सलामत आ गए, यही काफी है। अगले दिन रात को 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया। निशांत ने दरवाजा खोला, सामने वही तांत्रिक खड़ा था। निशांत ने हैरान होकर पूछा, बाबा, आपको मेरा घर कैसे मिला? तांत्रिक ने कहा, मुझे पूजा करनी है, तेरे घर में किसी का साया है। तांत्रिक ने पूजा शुरू कर दी। तभी निशांत की मां तांत्रिक के सामने आकर बोली, तुझे भी खा जाऊंगी। तांत्रिक ने पूछा, किसने भेजा है तुझे यहां? मां ने कहा, इस परिवार को बर्बाद करना है। तांत्रिक ने कहा, सही सही बता, क्या बात है? मां ने कहा, यह मुझे श्मशान से साथ लाया। जब इसका दोस्त मरा था तब यह श्मशान गया था। वहां इसके दोस्त के बराबर में मेरी चिता जल रही थी। ये जूते पहनकर उस पर चढ़ गया, तभी मैं इससे बदला लेने इसके साथ आ गई। तांत्रिक ने निशांत से पूछा, क्या यह सही बोल रही है? निशांत ने कहा, हाँ बाबा, एक चिता जल तो रही थी पास में, पर मुझे नहीं पता मैंने कब उस पर पैर रख दिया। तांत्रिक ने कहा, श्मशान में जूते पहनकर क्यों गया तू? निशांत ने कहा, बाबा, गलती हो गई। तांत्रिक ने कहा, लड़का गलती मान रहा है, जा, चली जा यहां से। मां ने कहा, नहीं, इसके बाप को लेकर जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा, मेरे साथ चल, मैं तुझे मुक्ति दिलाऊंगा। मां ने कहा, मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती, मेरी बेटी भूखी है। तांत्रिक ने पूछा, कहाँ है तेरी बेटी? मां ने कहा, जमुना के पीछे झुग्गी में है, उसे भूखा छोड़कर मैं भीख मांगने निकली थी, तभी एक ट्रक चढ़ गया। मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। तांत्रिक ने कहा, तेरी बेटी का इंतजाम हो जाएगा, चल मेरे साथ। तभी निशांत की मां बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें इसकी बेटी को पालना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, जल्दी बोलो। रेखा ने कहा, ठीक है बाबा, हम पालेंगे, लेकिन पिताजी को ठीक कर दीजिए। निशांत ने भी हामी भरी। तांत्रिक और निशांत उस झुग्गी में गए। वहां झुग्गी वालों से बात की और निशांत ने उस बच्ची को गोद ले लिया।
उसके बाद न तो वह तांत्रिक नजर आया न वह चुड़ैल। निशांत का परिवार बहुत खुशहाल हो गया। उसके पिता स्वस्थ हो गए, कारोबार फिर से चलने लगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी भयानक और रोमांचक कहानियां लाने के लिए प्रेरित करती है। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा डरावनी लगी और आप किस तरह की कहानियां और देखना चाहते हैं। इस चैनल पर हॉरर पॉडकास्ट प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें काफी अच्छी और डरावनी कहानियां हैं। उन्हें जरूर सुनें, और नहीं तो आप YouTube पर सर्च भी कर सकते हैं हॉरर पॉडकास्ट बाय अनरिवील्ड फियर। धन्यवाद।